नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। रेलवे द्वारा ALP की जो परीक्षा होगी उसकी एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है, तो आप सबने वो देख भी लिया होगा। तो आपके एग्जाम जो हैं वो आ चुके हैं और आप जल्दी जल्दी करके जो पुरानी वीडियो है उनको भी देखिए और जो नई वीडियो डाली जा रही है उनको भी देखिए। ये मान के चलिए इन वीडियो में से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब ये क्वेश्चन हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा इनका रिवीजन कीजिए। चलते हैं आज की क्लास पर। आज का पहला क्वेश्चन है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं कल करवाने वाला था, लेकिन कल बीच में थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ गया था तो क्लास बीच में रुक गई थी। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आज का, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। कोई कुली है तो कितना भार कितनी दूरी तक उठाता है। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो यहाँ ये कुली है 100 मीटर की दूरी तक, यहां से ये 100 मीटर की दूरी तक भार उठाता है। अब देखो जो भार उठाता है वो कैसे उठाएगा, सिर पे उठाएगा तो ऊपर उठाएगा और कंधे पे उठाएगा तो ऊपर उठाएगा। भार कितना है, 500 न्यूटन का। तो जो इसके द्वारा चली गई दूरी की दिशा है वो, और जो भार की दिशा है, उन दोनों में कितना अंतर होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का अंतर होगा। और जो कार्य का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। अब देखो यहां जो ये इंटू लिया गया है, गुणा लिया गया है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है। जो वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस। एफ डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से थीटा किस में लिया जाता है, ये कोस थीटा लिया जाता है। जो एंगल होता है वो कोस में लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट होने के कारण। अब देखो तो कार्य कितना होगा इसका, डब्ल्यू बराबर एफ कितना लग रहा है इसमें, 500 न्यूटन का भार उठा रहा है तो 500 न्यूटन ही बल लगाना पड़ेगा उसे। 500 इंटू एस, विस्थापन कितना हो रहा है इसका, 100। अब कितने डिग्री पे है ये, 90 डिग्री पे, तो क्या लिया जाएगा हमें, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 500 इंटू 100 इंटू 0। किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं उसका आंसर कितना आता है, 0। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0 जूल या 0। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ध्यान रखना ये कोस थीटा क्यों लिया जाता है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से। और इसमें चल तो ये 100 मीटर रहा है, लेकिन जो बल लगा रहा है वो कहां लगा रहा है, 90 डिग्री पर लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। क्या क्या है देखो, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो सबसे पहले तो देखो ए ऑप्शन देखो, बस पेन को चेंज कर लेते हैं। ये रह देंगे। ए ऑप्शन में क्या है, पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। तो पानी कैसे निकालेगी वो, जैसे मान लो ये कोई कुआ है, ये कोई कुआ है, इससे
बाल्टी के द्वारा पानी निकाला जा रहा है या किसी के द्वारा पानी निकाला जा रहा है, तो ये कैसे कार्य हो रहा है? हॉरिजेंटल हो रहा है। खींचा भी इसको जा रहा है, इसको ऊपर खींचा जा रहा है और बल किधर लग रहा है? हॉरिजेंटल लग रहा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एम जी एच का। फिर सेकंड है, बी में देखिए क्या है। गधा अपने पेट पर वजन लेकर चल रहा है। गधा जा रहा है, चल इधर रहा है और वजन किधर पड़ रहा है? ऐसे ऊपर से नीचे वजन हॉरिजेंटल। तो कोण कितना इन दोनों में? वही 90 डिग्री का। तीसरा है, सुमन एक पुल में तैर रही है। सी ऑप्शन में सुमन कैसे तैरेगी? ऐसे तैरेगी, ऐसे ही तैरेगी इस दिशा में। तो कितना हो रहा है? 180 डिग्री पे। फिर डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में क्या हो रहा है? एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। ट्रेन इंजन किधर खींचेगा? सामने की साइड। इधर ही खींचेगा। ये इंजन हो गया भाई। इसमें भी कैसे हो रहा है? ऐसे ओरिजेंटल 37। तो देखो, इसमें पूछा गया है कि कोई कार्य कौन से मामले में नहीं हो रहा। इसमें एंगल कितना आएगा? दोनों ऊपर की तरफ आएंगे, बल भी ऊपर लग रहा है, खींचा भी ऊपर जा रहा है और भार भी ऊपर लग रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर लग रहा है। लेकिन इसके अंदर बल 37 लग रहा है, मतलब चल 37 रहा है और बल किधर लग रहा है? ऊर्ध्वाधर लग रहा है। ये किसमें आएगा? कोस 90 डिग्री में। और कोस 90 डिग्री का मान जो होता है 0, भी पहले मैंने बताया था। कोस 90 डिग्री का मान 0, तो कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस मामले में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? बल कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है भाई इसमें? 20 न्यूटन। और विस्थापन कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। किधर हो रहा है ये? जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर एफ एस, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो W का मान कितना हो जाएगा? F 20 इंटू 4, 80 जूल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। और ये कल मैंने बताया था, आपको पता है जूल क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, फॉर्मूला किसमें लगेगा? सामान कैसे उठा रहा है मजदूर? यहां से लेके ऊपर उठा रहा है और अपने सिर पर रख रहा है। कितना है सब भार, कितना है इसका? 15 केजी। कितना मीटर ऊपर उठा रहा है? 1 मीटर ऊपर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कार्य बराबर कौन सा? स्थितिज ऊर्जा वाला। स्थितिज ऊर्जा। तो फॉर्मूला क्या था? एम जी एच। एम कितना है इसमें? 15। एम 15 केजी। जी का मान कितना है? जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एच कितना? एच है 1 मीटर। तो फॉर्मूले में रखेंगे 15 गुणा 10 गुणा 1, तो 150 जूल। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कार्य होता है यदि रिक्त स्थान है, बल, ऊर्जा, घर्षण या फिर शक्ति। तो कार्य कब होता है? जब ऊर्जा होती है। क्या होती है? जब ऊर्जा, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और अगर कोई भी कार्य होगा तो उसमें ऊर्जा जरूर लगेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा। विस्थापन क्या हो रहा है? बल की दिशा के लंबवत हो। बल कैसे लग रहा है? ऊपर लग रहा है। और विस्थापन कैसे हो रहा है? इधर हो रहा है। यह है विस्थापन, और इधर ऊपर लग रहा है बल। लंबवत यानी 90 डिग्री। तो कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस कोस थीटा। और कोस थीटा का मान कितना आएगा? थीटा का मान 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान होता है 0। तो एफ डॉट एस इंटू कोस 90 का मान 0। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 0। तो कौन सा आएगा इसमें? किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल पर, सॉरी, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? कोई वस्तु है, उस पर जो किया गया कार्य है वो किस पर नहीं निर्भर नहीं करता, वो बताना है आपको। देखो, प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, चौथा है बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो देखो, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है। फॉर्मूला क्या होता है कार्य का? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल डॉट विस्थापन कोस थीटा। यही होता है भाई, एफ डॉट एस कोस थीटा। तो देखो, कार्य किस किस पर निर्भर करता है? बल पर निर्भर करता है, दूसरा विस्थापन पर करता है, और तीसरा थीटा पर। थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो देखो, इस पर भी निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, और बल और विस्थापन के बीच का कोण इस पर निर्भर करेगा। तो किस पर नहीं निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर, वापस से वही आ गया, राइट आंसर कौन सा होगा? बी। हाँ, ये अलग है क्वेश्चन, अलग शिफ्ट में आया हुआ है। ये आया है 9/10/2018 सेकंड शिफ्ट में, और ये आया है 3/10/2018 थर्ड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन वही है, विस्थापन पर निर्भर करता है, आरोपित बल पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच का, यहाँ विस्थापन कर लीजिए, बल और विस्थापन के बीच का कोण इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर, फिर देखो वापस से वही आ गया, 9/10/2018। ये तो वही आ गया भाई दोबारा, ये क्या चक्कर हो रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है? उठा हुआ हथौड़ा, चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, घूमता हुआ पहिया। तो कौन अधिक कार्य करेगा इनमें? तो जो अधिक कार्य होगा वो किसका होगा? वो चली हुई गोली का होगा, क्योंकि जो इसमें जो
गतिज ऊर्जा का मान होगा वो चली हुई गोली में ज्यादा होगा इन सबसे। इसमें होगा लेकिन इसमें भी कम होगा, इसमें भी गतिज ऊर्जा कम होगी और इसमें भी कम होगी, लेकिन जो चली हुई गोली है इसमें गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा कार्य कौन करेगा, चली हुई गोली ज्यादा कार्य करेगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कल कल मैंने बताया था आपको, क्या होता है, 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी लेना है हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो द्रव्यमान कितना है इसका, 10 kg। विस्थापन कितना हो रहा है इसका, एच 1.2 मीटर। जी का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये स्थिर है, मजदूर है जो एक जगह खड़ा है और सामान को कहाँ उठा रहा है, उठा के सिर पे रख रहा है, ऊपर रख रहा है। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला एम जी एच। एम कितना, 10, जी कितना 10, एच कितना 1.2। तो पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 120 जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कार्य कहलाता है। तो कार्य मैंने बताया था, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बल इंटू विस्थापन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। कार्य कितना, कार्य है 56 जूल, बल कितना लग रहा है उस पर, फोर्स लग रहा है भाई 7 न्यूटन। तो ज्ञात क्या करना है हमें, विस्थापन। एस ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, बल का पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में है दोनों में, इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग भाग बटा में। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर कार्य बटा बल। कार्य कितना हो रहा है भाई, कार्य हो रहा है 56 जूल, और बल कितना लग रहा है इसमें, 7 न्यूटन का। तो विस्थापन कितना होगा, 8 मीटर, 7 8 56, 8 मीटर इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 8 मीटर। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है भाई
10 न्यूटन का। विस्थापन कितना हो रहा है? एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो विस्थापन हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है। इसमें क्या दिया गया है? बल की दिशा में। अगर विपरीत दिशा में होता है तो हमें किस में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। तो विस्थापन कितना आएगा? 5 मीटर। पूछा क्या है? कार्य। तो कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर एफ इंटू एस। एफ कितना? 10 इंटू एस कितना? 5। तो कितना हो जाएगा ये? 50 जूल कार्य। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। चार कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होगा कोस थीटा उस पर निर्भर करेगा, और कितना बल लगाया जा रहा है उस बल पे निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर। लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर क्या क्या होगा इसमें? ए, बी और सी कथन सही है। तो कौन से में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बल 0 है, एफ बराबर 0 है, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होगा? तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? वर्क कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। एफ डॉट एस होता है, यहाँ डॉट ही लगा लीजिए, एफ डॉट एस होता है। तो बल अगर 0 है तो विस्थापन कितना भी हो, कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो डब्ल्यू बराबर 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वापस आ गया भाई ये क्वेश्चन, पहले भी तो आया था शायद। नहीं, ये नहीं आया भाई। सेम ऐसे क्वेश्चन आए हैं लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया। तो देखो, सा, सामान नीचे रखा है, पोर्टर उठा रहा है और कहाँ रख रहा है? अपने सिर पर ऊपर रख रहा है। कार्य कैसे हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कार्य बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि उठाकर सिर पे रख रहा है तो वस्तु कहाँ आ गई? वो ऊपर आ गई। तो यहाँ पे क्या होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें। फॉर्मूला एम जी एच। दिया क्या क्या है? एम कितना दिया गया है? एम बराबर 12 kg। एच कितना दिया गया है? 1.2 मीटर। और जी कितना है? जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूले में रखेंगे एम जी एच में 12 इंटू 10 इंटू 1.2। पॉइंट से 10 कट जाएगा, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 जूल राइट आंसर। कौन से हमें आ रहा है? कहाँ गड़बड़ कर दी है भाई हमने? अच्छा, एज 1.5 है भाई, इसमें हमने यहाँ 1.2 कर दिया। कितना होगा ये? 1.5। यहाँ भी क्या लेंगे हम? 1.5। 15 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? राइट आंसर 180 जूल।
कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा। अब देखो, कई बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम किसी में तो क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला एफ डॉट एस कोस थीटा, और किसी में हम डायरेक्ट एफ डॉट एस लगा रहे हैं, कोस थीटा नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है अभी, तो इस क्वेश्चन में हम कोस थीटा नहीं लगा रहे। वो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसमें जो बल लगाया है वो कहाँ लगाया गया है? मतलब जो विस्थापन हो रहा है वो किधर हो रहा है? बल की दिशा में हो रहा है। क्योंकि जो ये देखो, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, तो थीटा का मान कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। बल इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक तरफ 0 डिग्री हो जाएगा, और कोस जीरो का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम कोस थीटा नहीं लगा। तो क्या कह दिया इसमें, देखिए, बल कितना दिया गया है? F बराबर 25 न्यूटन, विस्थापन कितना है? 5 मीटर। तो पूछा है मैं वर्क कार्य, तो W बराबर F डॉट एस या F गुणा एस। F 25 गुणा एस कितना? 5। 25 पंजे 125 जूल। इसमें आ रहा है ऑप्शन। अब देखो, कर दिया ना कंफ्यूज, 125 सब में दे दिया, पूछ रहा है कार्य और सभी में दे दिया। तो कार्य किसमें लिखा जाता है हमेशा? जूल में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्योंकि बल न्यूटन और विस्थापन मीटर में, तो जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर ही होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह रिक्त स्थान करता है। सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो देखो, धक्का तो मार रहा है, बल तो लगा रहा है, लेकिन विस्थापन कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य W बराबर, कोई भी बल लगा रहा है, बल का हम कुछ भी मान मान लें, यानी एक मान लिया बल को, लेकिन जो विस्थापन है वो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। विस्थापन कितना? 0। तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 0। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल कोई नहीं कार्य, कोई कार्य नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बल कितना? F बराबर 12 न्यूटन, विस्थापन कितना? S बराबर 4 मीटर। तो वर्क कितना किया गया? कार्य कितना? 12 गुणा 4, 48 जूल कार्य होगा उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वापस से पूछ लिया, किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लागू बल पर। इन तीनों पर निर्भर करेगा। इस पर भी निर्भर करता है, इस पे भी करता है, और इस पे भी करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करेगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट
आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं करता है। वापस से वही क्वेश्चन, फिर देखो घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा लैंग्वेज में फर्क है बस। वह कौन जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है? प्रयुक्त बल, विस्थापन, वस्तु के आरंभिक वेग। तो राइट आंसर वापस से क्या हो जाएगा? वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। वेग, विस्थापन, शक्ति या फिर संवेग। किसके नहीं होने पर कार्य शून्य होगा इन चारों में से? तो विस्थापन के नहीं होने से कार्य शून्य होगा। जो भी क्वेश्चन आया था दीवार के धक्का मारने वाला, उसमें विस्थापन क्या हो रहा था? 0 हो रहा था, तो कार्य भी कितना? 0 होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य हुआ है, ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक क्या है? कि बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। दो शर्तें होती है कार्य होने की, उनमें से एक कौन सी है? देखो, बल की आवश्यकता नहीं है। बल की आवश्यकता नहीं होती है कार्य में, बल की आवश्यकता होती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, ये भी कथन गलत है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना, तो इसमें भी कार्य नहीं होता, ये भी गलत है। तो कौन सी शर्त होती है उसमें? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तभी क्या होगा? कार्य संपन्न होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे, कार्य का गुणनफल है, या कार्य किसका गुणनफल है ये पूछा गया इसमें। ऊर्जा और आयतन का, शक्ति और विस्थापन का, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, या बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य क्या होता है? जिस दिशा में जो बल लगाया जा रहा है वो बल, और उस बल की दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है, वो विस्थापन का गुणनफल। फॉर्मूला ये होता है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है, या कार्य का गुणनफल है। नेक्स्ट, कार्य किस पर निर्भर करता है? विस्थापन, बल, एफ और एस के बीच का कोण, या फिर किस पर निर्भर नहीं करता है ये पूछा गया है। या चौथा है संवेग। तो इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी निर्भर करता है, तो संवेग पे निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू, कोई वस्तु है उस पर लागू एक स्थिर बल है, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखो इसमें क्या क्या कहा गया है। एक तो स्थिर बल यानी एफ, दूसरा है बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित यानी डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा? एफ। बल और दूरी के परिणामी के रूप में यानी कोस थीटा। तो ये किसके रूप में होता है? ये डब्लू यानी किए गए कार्य के बराबर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब रिक्त स्थान, कोई पिंड है उसके ऊपर कार्य कब किया जाता है ये पूछा गया इसमें। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है,
यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई भी पिंड है उस पर कार्य तभी किया जा सकता है कि जब वह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करे, तो ही क्या क्या होता है, वो कार्य सफल होता है या कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, किया गया कार्य क्या होगा? बल किधर लग रहा है? ऊपर। विस्थापन किधर हो रहा है? 90 डिग्री पे। नाइन्टी डिग्री पे क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। दोनों की दिशा के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो कार्य क्या होगा? कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो हम कोस 90 का मान फॉर्मूले रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार्य कितना होगा? 0 जूल। यानी कि 0 कार्य होगा, शून्य कार्य होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब जंक्शन पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।